ये जो है वृत्त का चित्र है। यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी होता है इसको कहते हैं व्यास। इसको कहते हैं व्यास, जिसे अंग्रेजी में डी से सूचित करते हैं। और यहाँ से आधा दूरी जो होता है इसको कहते हैं त्रिज्या। इसको कहते हैं त्रिज्या, जिसे आर से सूचित करते हैं। और ये जो पूरे सर्किल जो है, ये पूरे पहिया है, इसका जो दूरी है इसको कहते हैं परिधि। परिधि, जिसको सी से सूचित करते हैं। आखिर पाई का जो है आविष्कार इसी वृत्त के पहिए से हुआ है, क्योंकि यह माना गया है कि एक वृत्त का जो परिधि होता है वह 2πr जो होता है, और एक बार पहिए को नचने से जो दूरी तय किया जाएगा उसके बराबर होता है। अगर व्यास 7 सेंटीमीटर है तो परिधि जो है 22 सेंटीमीटर होगा। चलिए आप जान लेते हैं कि ये जो भाग हुआ यहाँ से यहाँ तक के पूरे को कहते हैं वृत्त। पूरे भाग को कहते हैं वृत्त, और इसके आधा भाग जो होगा इसको कहेंगे अर्धवृत्त। इसको क्या कहेंगे? अर्धवृत्त। क्या कहेंगे? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त। और ये जो भाग है इसको कहेंगे त्रिज्या खंड। क्या कहेंगे? त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड। और इसको यहाँ से यहाँ तक के जो दूरी है इसको कहेंगे वृत्त खंड। वृत्त खंड। और पूरे जो है इसको कहते हैं वृत्त। पूरे जो है इसको कहते हैं वृत्त। चलिए एक है कि इसको फार्मूला को जो है से लिखते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। आगे है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल 1/2πr²। आगे है अर्धवृत्त के परिमाप। फॉर्मूला आता है π+2 × r। और वृत्त के परिधि या परिमाप होता है 2πr। 2πr। आगे है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का मतलब होता है πr²θ/360। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो त्रिज्या खंड है सीधी लंब रेखा खींचा गया है। इससे स्पष्ट होता है कि यह जो कोण है 90 डिग्री का। यह जो कोण है 90 डिग्री है, इसीलिए यहाँ थीटा के मान जो है 90 रखाएगा। और इस पूरे वृत्त 360 डिग्री कोण बनाता है, और 360 डिग्री में जितने खंड होगा और 360 में भाग करेंगे उतना ही डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर यह देख लेते हैं कि इसका जिस तरह के एक भाग है इसका 4 भाग इसमें बनेगा, इसीलिए 360 में 4 से भाग करेंगे 90 डिग्री कोण बनेगा। थीटा के मान 90 डिग्री रखना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 1/πr²θ/360 हुआ, या 1/4 πr² भी लिख सकते हैं, या इसको एक से लिख सकते हैं 1/4 πr², यह भी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया 1/4 πr² या πr²θ/360। आगे है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड के क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है r² πθ/360 -1/2 sin थीटा। फॉर्मूला r² πθ/360 -1/2 sin थीटा। वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। एक बार और देख ले, ये जो पूरे भाग है वह वृत्त है। इसके यहाँ से यहाँ तक के दूरी इसको व्यास कहते हैं, जिसको डी से सूचित करते हैं। और इसके आधी दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से सूचित करते हैं। पूरे भाग को परिधि कहते हैं, जिसको सी से सूचित करते हैं। और इसमें खंड करने के बाद यह कोण बना, इसको कहते हैं त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल या πr² θ/360 या 1/4 πr² होता है।
और ये जो भाग है इसको कहते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड का जो फार्मूला होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, 1/2 साइन थीटा, यही इसका फार्मूला है। वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, और वृत्त के परिमाण पाई प्लस 2 इंटू आर, वृत्त के परिधि 2 पाई आर, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यह 1/4 पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और वृत्त खंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। वृत्त से संबंधित सूत्र जो है लगभग बता दिए हैं। आगे किसी प्रकार के सूत्र की आवश्यकता हो तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। इस पर जो है कि वीडियो बताया जाएगा कि किस प्रकार से कौन फार्मूला है और किस प्रकार से उपयोग होगा। इस पर एक उदाहरण लेते हुए प्रश्न बताते हैं। यदि किसी वृत्ताकार पहिए के परिधि या व्यास 7 सेंटीमीटर हो तो परिधि क्या होगा? परिधि क्या होगा? अभी थोड़ा देर पहले सवाल बताए थे कि यदि d बराबर अगर 7 है तो r बराबर हो जाएगा 7/2, और परिधि ज्ञात करना है तो परिधि बराबर फार्मूला होता है 2 पाई r, 2 गुने पाई के मान 22/7 और r के मान जो है वह 7 है, इसे 7/2 है, इसे कट गया और इसे कट गया, यानी c बराबर जो है 22 है। r बराबर d बराबर अगर 7 है तो c बराबर 22 निकलेगा। इस शुरू में ही बताए थे कि जब पाई का आविष्कार हुआ था तो इस हिसाब से हुआ था कि एक पहिए की अगर व्यास की दूरी 7 सेंटीमीटर या मीटर रखा जाए तो पहिए की एक चक्कर में 22 सेंटीमीटर की दूरी तय होगा। इसीलिए d बराबर 7 होगा तो c बराबर जो है 22 निकलेगा। इसी के आधार पर जो है पाई का आविष्कार हुआ और यह पुराने समय में हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि d बराबर 7 हो तो c बराबर 22 होगा। यह सिद्ध भी हो गया है। और ऐसा करते हैं कि फार्मूला भी आप अच्छे तरह से जो है याद कर लीजिएगा ताकि इससे संबंधित कोई प्रश्न न छूटे।